हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। आज हम जो है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब इन अ लिक्विड विच वेट्स द वॉल ऑफ द ट्यूब सो द मिनिस्कस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्केव। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है और उसको हमने एक लिक्विड में डिप किया है। यहाँ पर हमें एक्चुअली जो हाइट में इंक्रीज होता है लेवल का कैपिलरी ट्यूब के अंदर, उसको निकालना है। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है और उसको हमने एक लिक्विड में डिप किया और वो जो लिक्विड है वो कंटेनर्स के वॉल को वेट करता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो कंटेनर्स के वॉल्स को वेट करता है, वैसा है। तो जब हम डिप करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड का मिनिस्कस है वो कनकेव होगा, क्योंकि जो लिक्विड कंटेनर के वॉल को वेट करता है उसका मिनिस्कस जो है वो कनकेव होता है, तो इस केस में भी कनकेव होगा। लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। हम कंसिडर करते हैं कि ये जो स्मॉल आर है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मिनिस्कस, और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लिक्विड के मिनिस्कस का। ये जो लिक्विड का मिनिस्कस है वो कनकेव है, इसका मतलब ये जो है एक स्फीयर का पार्ट होगा, स्फीयर का कनकेव वाला पार्ट होगा, उसका रेडियस है कैपिटल आर। T इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन अ ट्यूब, और जो कैपिटल T है वो सरफेस टेंशन है लिक्विड का ट्यूब में। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और रो जो है वो लिक्विड का डेंसिटी है। H इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब। H जो है वो हाइट है लिक्विड कॉलम का कैपिलरी ट्यूब के अंदर, और जो स्मॉल p है वो एक्सेस प्रेशर है टुवर्ड्स द कनकेव साइड। जो कनकेव साइड की तरफ एक्सेस प्रेशर होता है वो है स्मॉल p। तो हमें पता है कि जो एक्सेस प्रेशर है वो बराबर होता है 2T/R के। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले वीडियो में निकाला था। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर टुवर्ड्स द कनकेव साइड द लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब टिल इट्स बिकम इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो एक्सेस प्रेशर है उसके वजह से जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर राइज होगा, और वो तब तक राइज होगा जब तक ये जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर ना हो। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो इंटू जी, जहाँ पर H जो है वो हमारा हाइट है लिक्विड कॉलम का कैपिलरी ट्यूब में, रो जो है वो डेंसिटी है लिक्विड का, और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इक्विलिब्रियम में ये जो एक्सेस प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो दोनों इक्वल होगा। एक्सेस प्रेशर का हमने फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है, दैट इज 2T/R, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला है H रो G के, और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देन, अगर हम सपोज करें कि जो थीटा है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACO, राइट एंगल ट्राइंगल ACO में यहाँ पर फिगर में दिखाया है कोस ऑफ थीटा जो है वो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के बराबर होगा, और कोस ऑफ थीटा जो है वो बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। यहाँ पर बेस है स्मॉल r और हाइपोटेन्यूस है कैपिटल R। तो कोस ऑफ थीटा जो है वो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के बराबर होगा। तो कैपिटल R हमारा बराबर हुआ स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमें कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r कोस थीटा पुट करना है। तो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाएगा 2T कोस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r इज इक्वल टू H रो G। फिर उसके बाद ये जो रो G है उसका हमें साइड चेंज करना है। जब हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा जो H है वो बराबर होगा 2T कोस थीटा डिवाइडेड बाय R रो G, और वो है हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ। दिस इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला, और उसी को हम एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। और इस इक्वेशन नंबर 4 से हमें ये पता चला कि ये जो हाइट है वो रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
रेडियस डिवाइड में है और एच ऊपर है, तो इसका मतलब यही है कि हाइट जो है वो रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो टी है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एच भी ऊपर है और टी भी ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब रेडियस इंक्रीज होगा तब ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड का हाइट जो है वो कम होगा। जब डेंसिटी इंक्रीज होगा तब हाइट कम होगा, लेकिन जब सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तब हाइट कैपिलरी ट्यूब के अंदर इंक्रीज होगा। Liquids which do not wet the walls of the tube, like mercury in a glass tube, for such liquids angle of contact theta is greater than 90 degree, hence cos of theta is negative। और वो लिक्विड जो कि कंटेनर के वॉल्स को वेट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल जो मर्क्यूरी है उसको हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसके वॉल को वो वेट नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो थीटा है वो 90 से ज्यादा होगा। हमें पता है जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 से ज्यादा होता है मर्क्यूरी के केस में और बाकी सारे लिक्विड के केस में जो कि कंटेनर के वॉल को वेट नहीं करता। तो उस केस में क्या होगा, कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कोस 90 से जब एंगल ज्यादा हो जाता है, जैसे कि कोस 180 डिग्री है, वो -1 के बराबर होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है वहां पर कोस थीटा की जगह पे एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, सो एच विल बी नेगेटिव, तो एच भी जो है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा तो एच नेगेटिव हुआ, दैट इज द लिक्विड गेट डिप्रेस इन द ट्यूब। इसका मतलब क्या है, एच नेगेटिव है, उसका मतलब है कि जो ट्यूब है उसके अंदर लिक्विड डिप्रेस होगा। डिप्रेस मीन्स नीचे की तरफ जाएगा ट्यूब के, उसका हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, उसका जो हाइट है वो डिक्रीज होगा। Tube of insufficient length, if the length of a capillary tube dipped in a liquid is less than the height up to which the liquid may normally rise in a tube of that much radius, such that the liquid does not overflow. To prevent the overflow, curvature of the liquid meniscus changes. From simple geometry, it can be shown that if the radius of the curvature of meniscus be r, it is related with small r, the radius of the tube, by the formula। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हमारा ट्यूब बहुत पतला हो, उसके अंदर लिक्विड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करे, इतना ज्यादा इंक्रीज हो उस लिक्विड के हाइट में कि वो जो है उस ट्यूब से ही बाहर निकल के आ जाए, वो ना हो, इसलिए वो ट्यूब क्या करता है, अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो कर्व है, कनकेव कर्व जो बनाता है, वो उसको चेंज करता है, अपने मिनिस्कस को चेंज करता है। ठीक है, तो जो स्मॉल आर है वो बराबर है कैपिटल आर कोस थीटा के, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा के बराबर आएगा। देयरफॉर हाइट टू विच लिक्विड विल राइज, वो हाइट जहां तक ये जो लिक्विड है वो ट्यूब के अंदर राइज करेगा वो बराबर है 2t कोस थीटा आर रो जी के। यहाँ पर हमें कोस थीटा का वैल्यू मिला, हमने पहले हाइट जो है वो निकाला था, एसेंट फॉर्मूला हमारा हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, कोस थीटा जो है वो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के बराबर होता है। यहाँ पर नीचे एक स्मॉल आर है, ऊपर भी एक स्मॉल आर है, हो जाएगा दोनों कैंसिल, बचेगा 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल आर रो जी, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now if the length of the tube is less than the expected height h, meniscus will change its radius of curvature to r dash such that, now हम suppose करते हैं कि ये जो लेंथ है ट्यूब का वो जो है एक्सपेक्टेड हाइट h से कम है, ये जो हाइट h है जहाँ तक लिक्विड राइज होता है उससे कम है हमारा ट्यूब का हाइट, तो क्या होगा, लिक्विड ओवरफ्लो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लिक्विड जो है वो अपना मिनिस्कस को चेंज करता है, और मिनिस्कस को उसने चेंज करके अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिनिस्कस का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो कि पहले वाले केस में था r, अभी उसका हाइट कम है तो वो अपने मिनिस्कस को चेंज करके अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करेगा और वो बन जाएगा r डैश। तो h डैश हमारा कितना होगा, 2t अपॉन r डैश रो g के बराबर होगा,
क्योंकि हाइट भी चेंज होगा। जब हम मिनिस्कस को चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज होगा, तो न्यू हाइट बन जाएगा लिक्विड का एच डैश बराबर होगा 2t r डैश रो जी के, और वो है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करें तो क्या होगा, जो r इंटू एच है, इस r को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा आर एच, वो बराबर होगा 2t अपॉन रो जी के, और इस r डैश को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो r डैश एच डैश होगा, और वो भी बराबर होगा 2t अपॉन रो जी के। दोनों बराबर है 2t अपॉन रो जी के, तो मतलब कि जो r h और r डैश h है वो दोनों इक्वल है। Hence if the tube is of insufficient length, radius of curvature of the liquid meniscus goes on increasing, making it more and more flat till liquid may be in equilibrium। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जो ट्यूब है जो कि हमने लिक्विड के अंदर डिप किया है उसका हाइट कम है, लिक्विड में जितना राइज होना है उससे कम है, तो क्या होगा, जो ट्यूब है वो अपने मिनिस्कस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, और वो जो है फ्लैट होता जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आए। दस द लिक्विड डस नॉट ओवरफ्लो, तो इसलिए जो लिक्विड है वो ओवरफ्लो नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि लिक्विड जो है वो अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइट है h है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू h डैश। तो ये दोनों इक्वल तभी होगा जब r डैश जो है वो ज़्यादा होगा r के कंपैरिजन में, यानी कि जो r डैश है वो ग्रेटर है r से, तभी ये दोनों इक्वल होगा। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।